तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रैंडम सोच में। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं अशोक कुमार वर्मा जी, जो कि अध्यक्ष हैं व्यापार संगठन उत्तर प्रदेश में, और इस समय बहुत ही अच्छी तरीके से ज्वेलरी शॉप चला रहे हैं अलीगढ़ में, और वहीं पे उनका निज निवास है। तो आज उनसे मिलते हैं और कुछ जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका सर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छी तरीके से आप अपने एरिया में काम कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस लेवल आप छोटे से शहर से आके इस लेवल पे कैसे पहुंचे? बस एक सोच था पहले से हमारा जी। कि भाई अपना घर गृहस्थी चलाते हुए और कुछ सामाजिक काम किए, ये जी। मेरा पहले से सोच था, जी। जिससे आज हमारे संगठन में हम आए जी। और लोगों को जोड़े इसमें। आज हमारा संगठन मजबूत है, जी। जिससे हम कोई काम करना चाहते हैं या जैसे हमारे गांव की साफ सफाई हो गया या नाली हो गया या और कुछ हो गया, सड़क पे ब्रेकर हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो सामाजिक काम में हम लोग आगे रहते हैं। लेकिन सर, आप जैसे आपकी स्कूलिंग जो रही, जैसे आपने कुछ स्कूल भी किया होगा, जैसे आपके मम्मी पापा ने स्कूल में, वो आपकी कहाँ रही? वो हम जैसे हमारी पढ़ाई हुआ सोरठगढ़, सोरठगढ़। शिवपति इंटर कॉलेज, अच्छा, ये किधर पे है सर? सिद्धार्थ नगर में। जी। सोरठगढ़ एक सिटी है, जी। वहां से हमने पढ़ाई किया। तो आपने कितनी पढ़ाई करी और फिर स्कूल क्यों छोड़ा आपने? नहीं, जैसे घर की थोड़ा सा हमारी मजबूत नहीं थी, जो जी। हमारी मजबूत नहीं थी, जी। तो जिसे हम 9th क्लास तक पढ़े। जी। 9th क्लास पढ़ने के बाद फिर हम चले गए सूरत में। जी। हमारी शादी हो गई। जी। और अच्छा। उसके तो बाद 9th क्लास के बाद आपकी शादी हो गई इतनी जल्दी? जी जी हमारा अच्छा, थोड़ा अच्छा। लोगों का पहले देहात में जी, जल्दी कर शादी देते कर थे, दिया। पहले जल्दी कर देते जी। थे, इसलिए हमारी जल्दी शादी हो गया। जी। सन 85 में हमारा शादी हो गया था। अच्छा। जी, जी। इसके बाद फिर हम 9th तक पढ़ाने के बाद फिर हम सूरत में चले गए, गुजरात। जी। हम वहाँ डायमंड का काम सीखे। जी। तो वहाँ डायमंड का काम हमने किया लगभग 1994 तक। अच्छा, मतलब 10 साल आप वहीं पे रहे लगभग? जी जी जी। 1994 में फिर दिमाग में आया कि बाहर अच्छा नहीं है, कुछ घर पे रह के कुछ काम किया जाए। लेकिन आपने, जैसे आप गांव में रह रहे, अचानक गुजरात क्यों पहुंच गए? मतलब किसी ने बोला कि यार गुजरात हाँ, आना? जैसे कुछ काम बार करना था, जैसे ये था कि चलो कुछ कमाना चाहिए। जी। तो शादी हो गया तो कुछ खर्च करने के लिए हाँ, कमाना ये चाहिए बात तो ना। है ही है, हाँ। तो इसके लिए हमारे रिश्तेदार कोई रहते थे वहाँ, जी। कि अच्छा, ये अच्छा, घर अच्छा। कि चलिए तो एक लिंक आपको लिंक रिश्तेदार था, की हाँ, मिली तो थी। हम उनके द्वारा हम सूरत में डायमंड का काम किया। तो आप अभी जैसे आप ज्वेलरी शॉप कर रहे हैं, तो अचानक से डायमंड से ज्वेलरी तरफ आ गए? ये मेरा सोच ये था कि जैसे मैं यहाँ घर द्वार छोड़ के, जी। बच्चों को छोड़ के हम यहाँ आते हैं सूरत में, 4 महीना 6 महीना रहते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ये मेरा रूटीन बना रहता, तो ये अच्छा नहीं लगता था। हाँ। फिर मैं सोचा कि परिवार में रह के कुछ काम किया जाए। जी। अभी और मेरा देखिए। खानदानी काम था ज्वेलरी का। जी, हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं और फिर वो जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है फिर वापस घर आते हैं। तो क्यों ना आप घर में ही एक काम ढूंढिए, और ताकि जी आप वहां पे अच्छा कीजिए, जी रेदर देन आप बाहर जाएं, घर छोड़ के जाएं और फिर बाद में आपको घर की याद आती रहे। तो फिर सर, जैसे आप ज्वेलरी शॉप आपने सेटअप कर लिया, और जब डायमंड से इसमें आए ज्वेलरी, तो आपको दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ा नहीं, होगा। दिक्कत है थोड़ा इसलिए नहीं हुआ, कम हुआ, जी। क्योंकि मेरा खानदानी पैसा था। जी। मेरे पिताजी या मेरे आजा पुरखा जो भी सभी इसी काम में थे। अच्छा। तो इसलिए उतना ज्यादा परेशानी नहीं पड़ा। ओके। लेकिन नया नया काम करने में तो कुछ थोड़ा बहुत ये परेशानी बात होती तो है। है, हाँ। लेकिन सर, जैसे आपकी फैमिली भी रही, और क्या गुजरात भी आप अपनी फैमिली को लेके गए? जी, घुमाने के लिए ले गए थे। अच्छा, लेकिन जब आप काम कर रहे थे, हाँ, हाँ, उसी के बीच में ले तो गए थे। उस समय भी आपको, क्योंकि जब आप एक नए देश में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार अभी हम सेटल नहीं है और फैमिली को भी साथ में रखे हैं, और तो उस समय। घूमने टहराने के लिए मेरा शुरू से शौक था जी। कि मैं अपने परिवार को कहीं जाऊं तो घुमा दूं। कभी अच्छा, कभी अच्छा। ये होता कि मैं किसी जगह जाऊं घूमने के लिए और कोई चीज अच्छा चीज दिखता है ना, जी। तो ये फील महसूस होता है कि मेरा परिवार आया होगा, परिवार साथ को में भी देखते हैं दिखाना तो बहुत चाहिए। अच्छा लगता है। जी, जी। ये मेरा सोच ये था। बात तो है ही है कि जब आप अकेले जाते हैं और आपको कोई सुंदर दृश्य लगता है, तो आप अकेले, आप नहीं, आपको सामने चाहिए कि यार
ये देखो कितना अच्छा दृश्य है। जी जी। हाँ, ये बात तो है, फैमिली को हमेशा घुमाना चाहिए। तो फिर सर जैसे आप वापस से 10 साल कभी आपको सर वहां पे दिक्कत नहीं हुई गुजरात में, क्योंकि वहां पे बीच में हिंदू मुस्लिम का भी नहीं, झगड़ा हिंदू हुआ मुस्लिम था। का बीच में था, बीच में तो प्लेग वाली बीमारी फैली हाँ थी सूरत बीमारी, में, जो जी बाढ़ आई थी ना जी पानी, जी जी तो जानवर मर गए थे, प्लेग की बीमारी फैली थी, जी। तो उसमें हम पड़ गए थे। अच्छा अच्छा। तो कुछ तो उससे भी हम लोग वहां से छोड़े। तो थोड़ा सा सर हम जानना चाहेंगे उस बारे में, जब आपको वहां पे स्ट्रगल का सामना करना पड़ा तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? अब मैनेज तो किया, हम लोग 3-3 4-4 दिन छत पे रहे। अच्छा पानी अच्छा इतना अच्छा भर अच्छा। गया था कि एक एक तल्ला डूब गया था। ओहो। उसमें कितने लोगों की जानें चली गई। जी। तो आप वहां से निकल के आए तो आपको ये भी लगा होगा जी जी। कि चलो भले आ गए। चलिए फिर सर, तो जब आप यहाँ पे आए तो आप क्या शादी हो गई, बच्चे भी हो गए थे उस समय? जी। तो कितने आपके बच्चे अभी इस समय हैं? इस समय तो हमारे पास 4 बेटियां हैं, जी। 2 बेटे हैं। तो क्या सबकी शादी हो गई? सबकी शादी हो गई, मेरे बड़े बेटे की शादी अभी नहीं हुई है। अच्छा चलिए। मेरा एक शौक है, मेरा सपना है जी कि मेरा बड़ा लड़का कुछ पढ़ लिख के अधिकारी हो जाए। जी। वैसे तो मेरा लड़का इंजीनियर हो गया है। अच्छा अच्छा, अभी बहुत अभी अच्छा। और अभी मेरा लड़का मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर भी निकाल लिया। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन सर थैंक यू आपको। सर, थैंक यू। जी तो उसके बाद अब मेरा ये सोच है कि मेरा लड़का जो तैयारी करता है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, जी। यूपीसीएस की, उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई सबका सोच होता है कि हमारा लड़का निकल जाए। बिल्कुल अब बिल्कुल, देखिए ऊपर वाला चाहेगा तो निकल जी जाएगा। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है आपको और आपके लड़के को भी, ताकि वो हमारे जो एरिया है अलीगढ़वा, वहां से डीएम बन के जी। बड़े और सबका नाम रोशन करे, आपका नाम रोशन करे। तो सर, जैसे आप अलीगढ़वा आए, आपने सेटअप किया, तो आप मतलब क्या क्या काम किया कि आपको लगे कि यार ये सही है, क्योंकि आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं और जो यंग जनरेशन है, और बहुत अंतर है, और आप लोगों ने वो भी चीज देखी है कि शायद जो यंग जनरेशन वो कभी ना देख पाए। तो उस चीज में सर कुछ आप बताएंगे क्या, कि कभी आपने स्ट्रगल वो किया, या एक सोच का फर्क पड़ता है? नहीं, सोच तो देखिए शुरू से मेरा धार्मिक काम सोच था। जी और जैसे कि अलीगढ़वा में हम आए तो मंदिर की अभाव लग रहा था, जी। तो हमने यहाँ के समाज की अगुवाई करके हमने मंदिर भी माता जी का और हनुमान जी का पधारे यहाँ पे अच्छा अच्छा अलीगढ़वा में। जी और मेरा शादी ब्याह बच्चों को हो गया, इसलिए मैं अब ये सोचता हूँ कि मैं हमेशा धार्मिक संस्था में जुटूं जी या समाज सेवा में आगे रहूं। जी। तो मतलब आप ये भी कभी ऐसा रहा कि आप धर्म के विपरीत कभी रहे हैं? नहीं, कभी हमेशा नहीं। आप धार्मिक रहे हैं? मैं बचपन से मेरा तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज है और ये बाकी चीजों के मतलब, क्योंकि कुछ लोग अभी धर्म के लिए बोलते हैं कि नहीं यार ये नहीं अच्छा नहीं, नहीं अब है। धर्म के बारे में हम क्या कहूँ, जैसे लोग कहते हैं कि कोई गॉड ईश्वर है, सबके लिए जी तो जी ईश्वर है। जी लेकिन हमको, मैं कभी भी एहसास किया कि आज मैं कहीं डूब रहा हूँ जी। और भगवान को याद किया तो वो चीज मुझे बचा भगवान लेते की हैं। कृपा से मैं ऊपर ही आया। मतलब हमेशा जो है मेरा विश्वास, श्रद्धा विश्वास जुटा रहा, विश्वास हमेशा कभी मैं भगवान। विश्वास में फेल नहीं गया। जी। तो मतलब आज की जो जनरेशन है, मैं उनको बता दूं कि अगर आप भगवान पे विश्वास बनाकर भी रखेंगे जी तो आपको कहीं ना कहीं आपको बचा के रखेगा। बिल्कुल, ये तो सब सर कभी आपको ये ऐसा लगा कि यार ये मतलब भगवान है, मतलब एक्चुअल में फील हुआ कभी? जी। तो वो सर हम एक इंसिडेंट एक जानना बार चाहेंगे। हम हमारी बड़ी लड़की का शादी था। जी उस समय भाई पैसा 1 लाख 2 लाख रुपया ज्यादा लगता था। जी उस समय में हमारे सिद्धार्थनगर से हम आ रहे थे जी और हमको ये था कि शादी में पैसा खर्च करना, या मैं जेवर या कुछ गहने लेकर और कुछ पैसे लेके जब आ रहा था, जी। तो हमको ऐसा लगता था कि बदमाश कहीं छीन ना ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भगवान को याद किया, तो मैं बाइक चला रहा था, तो अच्छा। ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर हनुमान जी का साया है। मैं साथ साथ में जैसे मैं बाइक से चल रहा था हाँ। और ऊपर जैसे लग रहा था कि हनुमान जी मेरे चल रहे, इसलिए मुझे कुछ डर नहीं लगा। जी जी। और उस समय एक्चुअली 100% ये भी था कि उस समय मेरे पास बदमाश सही सही लगे थे, अच्छा। हकीकत भी लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये हो गया कि आपको भगवान के साए की वजह से आपको वो डर जो था वो हाँ पूरा दूर भी हो गया, जी, और जो बदमाश लोग थे वो पास भी नहीं आए। पास नहीं है। जी, ये तो बहुत अच्छी कहानी भी है, और आज के यूथ को भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए जी, कि ये मेरा एक संदेश है हाँ कि धर्म तो कहीं ना कहीं सत्य है, जी
पहले से है, आज भी है। हाँ बस ये लोगों को मानने की जरूरत है। समझना भी पड़ेगा लोगों को। और सर जैसे मैंने आपका एक न्यूज़ भी देखा था कि आपका एक्सीडेंट भी हुआ था, जी जी। तो उस बारे में सर आप थोड़ा सा हाँ, उस बारे में बताएं। जैसे एक्सीडेंट तो मेरा हुआ, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हम थे और हमारी मिसेज दोनों लोग थे। जी। और एक गाड़ी में 2 ही लोग थे। अच्छा। मैं ड्राइविंग कर रहा था। हाँ हाँ। और उसके बाद घर से हम आ रहे थे। अचानक मुझे नींद आ जाती है। जी जी। मेरी स्टीयरिंग घूम गई जी। और मैं पोल से जाके टकराया। ओहो। और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि मतलब 6 एयरबैग 6 का 6 खुल गया। जी। गाड़ी मेरी बिल्कुल डैमेज होगी, लेकिन यही मेरा जो विश्वास था हनुमान जी के ऊपर जी। या ईश्वर के ऊपर, जी। वो मुझे भगवान साक्षात बचाए। हाँ। ये क्योंकि गाड़ी देखने के बाद ये कोई नहीं कहता था कि इसमें गाड़ी में कोई जीवित होगा। बिल्कुल। इतनी भयंकर एक्सीडेंट था मेरा। तो देखिए भगवान के ऊपर विश्वास रखना और उसको बना के रखना, ये कभी कभी ही आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप इमरजेंसी केस होता है कि आप जब इमरजेंसी में आते हैं तो तब वो आपको, जैसे आप इंश्योरेंस भी है तो इमरजेंसी में काम आता है, सेम काम भगवान का है। जब आप इमरजेंसी में याद करते हैं तो भगवान आपका साथ देते हैं। और इनका एक्सीडेंट हुआ और इनको एक खरोच भी नहीं आई। नहीं। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आप अपने थोड़ा फैमिली के बारे में, मम्मी पापा के बारे में थोड़ा सा बताएं। मम्मी पापा, मम्मी तो हमारी मतलब माँ तो माँ होती हैं। जी। और भगवान की कृपा से इस समय नहीं है। लगभग उनकी एज 75 का था, जी। तभी एक्सपायर हो गई। अभी हमारे पिताजी हैं 98 के। अच्छा, पिताजी अभी 98 जी, के हैं। पिताजी हमारे हैं 98 के हैं। अभी स्वस्थ हैं, बिल्कुल 5 बजे नहा लेते हैं। जी। जरूर भगवान की, क्योंकि माता पिता से ही आस्था मिलता है या माता पिता से संस्कार मिलता है ये हमको। बात तो है कि तो पिता का इसलिए हम लोगों को शुरू से जुड़े रह गए। और माता पिता ने हमारे मंदिर भी बनवाए थे, जी। तो श्रद्धा हमारी मंदिर से ही जुटी थी। पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाते थे, क्योंकि डेली पूजा करना था मंदिर का। तो हम लोग घर में करते थे, पुजारी नहीं। बेसिकली जब आपका रोल माता पिता का, आपको धर्म की तरफ जाने में माता पिता का रोल आपका रहा है। जी जी। तो फिर थोड़ा सा और, जैसे आपके पिताजी 98 ईयर के हो गए हैं, जी। तो क्या उनसे भी हम लोग मुलाकात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर मैं आपको मिलाना चाहूंगा, जो 98 के ईयर के हो गए हैं सर के पिताजी। तो आप देख सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार दादाजी। और अभी देखिए 90, जय श्री राम। और अभी आप देख सकते हैं 98 के हैं और अभी आप बैठे हुए हैं और हष्ट पुष्ट है। तो ऐसे ही देखिए, सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपका रूटीन, अभी जो दादाजी का रूटीन है, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और सूरज को जल भी देते हैं और टाइम से सो जाते हैं। तो आजकल की जनरेशन को भी रूटीन अच्छा रखना चाहिए। जी। और सर कभी आपको ऐसा लगा कि, मतलब एक होता है डर और फिर लगता है कि एक मजबूरी, कभी ऐसा सर आपके साथ हुआ कि यार ये बहुत मजबूर केस है, कि मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं और करना चाहते हैं? मैं कुछ करना भी चाहता था, लेकिन अगर कभी मजबूरी भी आया तो इतना विश्वास था कि हमारा काम हो जाएगा। जी। उनके ऊपर, हनुमान जी के ऊपर इतना मुझे विश्वास है बचपन से कि अगर मैं कुछ सोचा हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, जी। और हो गया। हाँ, तो यही है कि हम अगर मजबूर भी हैं और भगवान पे विश्वास आस्था रखें, है, आस्था फिर वो रखें। इतना विश्वास है मुझे कि मेरा काम हो जाएगा। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में चलेंगे, कि जैसे आपके 4 बेटी हैं और 2 बच्चे हैं। हाँ, हमारी 4 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। और सबकी शादी हो गई सबकी है शादी हो और गई। एक लड़का रह गया जो जी, शादी के लिए, जो तैयारी कर रहा है। जी। तो कभी ऐसा लगा कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे सही से रखेंगे हमको कि नहीं रखेंगे? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जो वृद्धा आश्रम बहुत बन रहे हैं और जो यंग पेरेंट्स हैं, मतलब जो भी हैं, वो भी ऐसा सोचते हैं कभी कभार कि हमारे बच्चे बच्चे हमको सही से देखिए, रखेंगे। ये शुरू से संस्कार है, घर से ही मिलता है। जी चूंकि मेरे माता पिता अपने माता पिता का सेवा किए जी। और हम अपने माता पिता का सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मुझे ये नहीं आता है कि मेरे बच्चे
मेरा सेवा नहीं करेंगे, जी और करते भी हैं। जी जी। इसलिए कभी मुझे ये नहीं एहसास कभी भी हुआ, ऐसा जी, भाव नहीं आया भाव नहीं आया कि मेरे जी, बच्चे नहीं करेंगे। क्योंकि शायद आपने ऐसा किया है तो जी शायद ऐसा मन में रहता है कि कभी ये जी। नहीं हो नहीं सकता। और हमारे परिवार छोटा परिवार है, जी मतलब अभी तो, लेकिन हमारे परिवार में हमेशा खुशी ही रही है। चलिए कभी लड़ाई झगड़ा या कुछ, हम लोग इकट्ठा बैठ के भोजन करते हैं, इकट्ठा जी सब कुछ करते हैं। कहीं जाना होता है तो चले भी जाते हैं। जी। मतलब हमारे घर में कोई ऐसा नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आजकल संयुक्त परिवार देखने को कम मिलते जी हैं और अगर आप भगवान पे श्रद्धा भी रखें, आस्था रखे हैं, तो चाहे वो हम बूढ़े भी हो जाएं तो हमारा वो जी। भगवान जो है अभी मुझे एहसास नहीं होता कि मैं अभी बूढ़ा हो गया। नहीं ऑब्वियस है, हमेशा हमेशा जी, अभी ये नहीं यंग लगता। रखिए और क्या। हाँ, क्योंकि हमारा परिवार जो है खुशनुमा से, हमारी श्रीमती जी भी हैं, जी वो भी हमेशा खुश दिल रहती हैं। तो हम चाहेंगे सेवा कि आप देती हैं। हमारे स्टूडियो में उनको थोड़ा सा बुलाइए ताकि हम उनसे भी मुलाकात कर पाए और हाँ, आप लोगों की आइए आइए। बैठो। तो नमस्ते मैम, आपका स्वागत है रैंडम सोच मेरे यूट्यूब चैनल। तो सर जैसे आपने बताया तो हम ये भी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बताइए कि आप जैसे बाहर काम करते हैं, आप घर संभालते हैं, तो किस तरीके से आप लोग ये मैनेज करते हैं, क्योंकि 6 बच्चों को पालना, उनकी शादी करना बहुत ही टफ काम है। खासकर आजकल के यूथ तो एक दो में ही परेशान हो जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे ताकि इस यूथ को मैसेज जाए कि आपने घर कैसे संभाला। वो थोड़ा मैडम को हमारे शर्म आ रही है तो तो सर आप ही बताइए कि जैसे आप जैसे आप आपकी वाइफ अच्छे से सुख शांति से हमेशा घर रखा, भगवान की प्रति श्रद्धा रखी, लेकिन जैसे आजकल आजकल की यूथ भी एक दो बच्चे होते हैं फिर परेशान हो जाते हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देंगे कि किस तरीके से मैनेज करना चाहिए और किस तरीके से। अब बच्चे हैं तो भाई कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा, परेशानी थोड़ा बहुत तो आती ही है, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना, पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छे रास्ते दिखाना। जी लेकिन क्या है कि परिवार ही सबसे बड़ी मजबूती है। अगर परिवार एक दिन आदमी संभालता है तो आगे चल के हमारा वही परिवार काम में आते हैं। जी आज मुझे एहसास होता है कि आज मेरे 4 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। जी। आज मुझे लगता है कि मुझे 2 बेटे और होना चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इसलिए कि परिवार ही धन होते हैं। जी आज मेरे 2 बेटे हैं, संभालते हैं। एक लड़का मेरा दुकान संभाल लिया, जी दूसरा लड़का मेरा तैयारी कर रहा है। जी। तो मुझे कभी कभी फील होता है कि एक छोटा लड़का होता और तो अगर उसको 2 क्या लड़के, कराते आप। तो उसको वो पढ़ता भी है और कैसे घर द्वार सब देखना इधर। मुझे लगता है कि परिवार अच्छा मिलते बस। तो आप मतलब काम कराने के लिए 2 बेटे और चाहते नहीं हैं नहीं, कि खुशी बढ़ती है, परिवार एक मजबूती होती है परिवार के लिए। मतलब जितने ज्यादा लोग जी। होंगे उतना ही मजबूती जी। रहेगी। जी जी। तो मतलब आपने और आपके घर परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से जी। मजबूती के साथ रहे हैं और एक दूसरे के जब आप नीचे या किसी मजबूरी में फंसे हैं तब साथ मिलके ही खड़े रहे हाँ, हैं। हम परिवार में अपने बिल्कुल साथ बनाए रहते हैं। जी या आपस में राय लेके कुछ भी काम करते हैं। चाहे मेरा बेटा हो तो भी मैं राय लेता हूँ, अगर जी। बेटे को कुछ काम है तो मुझसे राय लेता हूँ या हाँ। मम्मी से राय लेता हूँ। तो आज क्योंकि आजकल जो यूथ भी है वो पूछती नहीं है अपने पापा से, अपने या पापा भी कहते हैं कि नहीं ठीक है तुम्हें जो करना है करो। तो मैं भी अपने दर्शकों को बताऊं कि एक दूसरे की राय लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपस में अगर राय लेंगे हम, जी आपस में समझौता करके कोई काम अगर करते हैं तो हमारे घर में कभी बिगाड़ नहीं होगा। जी। लेकिन उसके लिए भी कुछ उम्र होनी चाहिए कि इस उम्र तक आप जो है। नहीं, जैसे 10 साल 11 साल तक बच्चे को तो हम ही को संभालना है, हम ही जी को डील करना वही है, वही या हम ही रास्ता दिखाते हैं उसको। जी आगे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको हम लोग उसी हिसाब से ढलता जाएगा। हाँ फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो भी तो स्टैंड हो जाएगा अपने, जी 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 तो धीरे धीरे काम भी संभाल लेता है। हाँ। या हम लोगों को भी, जैसे हम लोग चलते हैं, मैं अपने माता पिता को देखा, वो भी मुझे देखने लगा। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जो जैसे आप बोल रहे हैं 10 साल, जब जब हम 10 में होते हैं, 10th में होते हैं, फिर 12th में होते हैं, तो उस समय खासकर बच्चों को बिगड़ने का ज्यादा वो होता बस है। बस।
तो उसी समय जो बेसिकली आपको बाहर नहीं, आपको घर में ही अपने पास रखना है बिल्कुल। और उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है, बस ताकि वो कुछ प्रॉब्लम हो आपको हाँ, बताएं और आप अपने बताएं, ताकि वो एक बिल्कुल। दूसरे को समझ पाए। मतलब वो लग उस बच्चे को भी ना लगे, बच्चे को ये डर ना हो कि मैं अपनी मम्मी से या अपने पापा से कुछ पूछ ना सकूं। जी जी। उतना डर ना दीजिए हाँ, कि बिल्कुल कुछ पूछे ना। पूछ ना पाए। हाँ, तो मतलब इस तरीके से आप फ्रेंड फ्रेंड, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि अगर आप ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं तो बच्चे लोग एडवांटेज ले लेते हाँ हैं, ठीक है, तो उस पे तो उसको कैसे हम लोगों को ठीक करना चाहिए? जैसे अब डायरेक्शन ये है कि जैसे कहीं उसको जाना है हाँ या कभी वो सोच लिया घूमने जाना है जी। तो चलो भाई चले जाओ। ठीक अब है। वही चीज अगर बार बार कहता है या दोस्तों के साथ में बार बार कहे तो कभी कभी एहसास होता है कि हमारा लड़का गलत संगत में जा रहा है। ओके तो ओके। उस जगह रोकने की जरूरत है। तो वो चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जी ये बार बार हो रही है, हाँ मतलब आपको ब्रेक हाँ, फिर या मेरा बच्चा उस पर तो ध्यान देना चाहिए ना जी कि मेरा बच्चा अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा कहाँ है। जा रहा है। ठीक है, एक बार दो बार हो गया, लेकिन जब कभी कभी बार बार वही चीज आती है हाँ, तो पता लगाना चाहिए बच्चे के बारे में कि हमारा बच्चा अच्छे जगह जा रहा है या खराब जगह मतलब जा बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए नहीं कि जाओ करो जो करना नहीं है। नहीं हाँ। तो मतलब आपको सिस्टमेटिक ढंग में रखना है कि बिल्कुल ठीक है, आप आजादी भी दीजिए लेकिन रेस्ट्रिक्शन भी लगाइए कि जी भाई इतने तक ठीक है, हाँ कुछ सीमित। तो ठीक है सर। तो जैसे हम और थोड़ा अपने चैनल में आगे बढ़ते हैं, आपका सर पर्सनल हमने जाना, थोड़ा सा प्रोफेशनल भी सर बताइए कि आपने हमने जाना है कि आप कारीगरी बहुत अच्छी की, तो उसमें कभी आपको स्ट्रगल नहीं लगा कि कभी आपको ऐसा लगा हो कि यार ये नहीं बेकार है, या कभी आपको लगा नहीं ये बहुत अच्छा है? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगा कि बहुत बेकार है, जी क्योंकि हम जो करना चाहते हैं ना, काम कोई बेकार नहीं होता। जी जी, बिल्कुल सही। काम तो सब काम होता है। बिल्कुल सही। हम किस किस काम के लायक है, जिससे हमारा मतलब क्या अपनी पोटेंशियल जी हमको जी समझनी जी चाहिए। वो चीज समझ के अगर हम अपना काम करते हैं जी और हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो हाँ हमारे अंदर कोई काम करने के लिए डर नहीं होना चाहिए। जी। अगर डर है तो पहले आदमी वही डर गया। अगर नहीं डर है तो बेधड़क काम करो। अगर तो आप काम करते हैं, टाइमली काम करते हैं, हर चीज देखते हैं, तो निष्फल नहीं होंगे आप। जी, हाँ। लेकिन डर तो अभी जैसे आप कुछ चीज नहीं जानते तो वो तो डर बना ही रहता है ना। प्रयास तो करना चाहिए ना। हाँ हम एक दूसरे से पूछते हैं जी या उनका सहारा लेते हैं। जी कोई चीज नहीं जानकारी तो किसी से जानकारी लेते हैं। जी। धीरे धीरे हम स्टैंड हो जाते हैं। जी, जैसे भी मेरे अभी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि ये चीज में मुझे बन नहीं रहा है तो मुझे डर, जैसे जब मैं छोटा था तो मुझे केमिस्ट्री में डर लगता था। जी मतलब आप जानते नहीं है तो शायद डरते हैं, और जब आप जान लेते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है। तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। जी आप प्रयास करते रहेंगे तो शायद वो डर आपको नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही। तो कोशिश करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और सर थोड़ा सा और प्रोफेशनल हम जानेंगे कि आपने कुछ दिन कुछ रात तक सोए भी नहीं थे, तो हाँ वो देखिए, कैसा ऐसा मोमेंट आया कि वो ऐसा? पेमेंट इसलिए आया नहीं सोते क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। जी मैं घर का जिम्मेदार व्यक्ति था, जी अकेले जी परिवार को संभालना था, दुकान को भी संभालना था। तो हम ये सोचते कि चलो भाई हम जो कर लेंगे वो पैसा मेरा बचेगा। जी तो इसलिए मैं रात को कारीगरी कर लेता था, जी। दिन में मैं शॉप पे बैठता था। अच्छा, मतलब आप दिन और रात दोनों काम दोनों, करते थे? कभी कभी तो दोनों करते थे। कभी 2 दिन 3 दिन के बाद एक दिन सो जाते थे। तो कभी आपकी वाइफ ने कभी ऐसा नहीं टोका कि नहीं अरे वो आप तो दिन भर काम करते रहते हो? नहीं वो तो टोकी उनका जी उनका था उनका, मतलब बहुत बार कहती, लेकिन हम उनको समझाते थे तो वो भी जाग के मेरा सहायता करती थी। चलिए। ये नहीं है कि वो सहायता नहीं करती तो थी। मतलब आप पार्टनर का भी जी बेसिकली जी रोल रहना जी, चाहिए कि साथ में अगर तभी कोई, तो हिम्मत बढ़ती है ना। बिल्कुल देखिए यहीं पे परिवार मजबूत होता है। सबसे बड़ा परिवार का हिम्मत। अगर जी परिवार जिससे हम कुछ करना चाहते हैं जी और परिवार अगर खींचना चाहते हैं तो हम आगे कहाँ बढ़ पाएंगे। जी जी। इसलिए परिवार को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर मतलब परिवार सपोर्ट नहीं करता है हाँ, तो फिर आदमी वहाँ पे तो परिवार का दिक्कत हमें होता है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही करी है कि जैसे मतलब कोई फैमिली है और वो अकेला काम कर रहा है, तो वो आगे उस लेवल का नहीं बढ़ पाएगा अगर वो पीछे से। टूट जाएगा एक दिन, बिल्कुल। कहीं ना कहीं टूट जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन अगर हम परिवार का सपोर्ट मिलता है, जी चलिए, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, ये बात तो आपने सही कही कि परिवार का सपोर्ट हमेशा साथ में रहना साथ होना चाहिए। चाहिए। अगर आप कमजोर पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार आपको मजबूत बनाता है। हम्म।
तो सर एक चीज और हम न्यूज में आई थी, पेपर में मैंने पढ़ा था कि आप जब शुरुआत में आपने काम स्टार्ट किया था तो आपके यहाँ चोरी भी हुई थी शायद। हाँ, तो एक उस बार बारे में हम जानना चाहेंगे कि एक फिर बार उसको कैसे आपने हाँ, मैनेज एक बार किया। ये हमारे यहाँ जैसे जब स्टार्ट किए काम, जी तो हमारा अलीगढ़वा से हमारा जो पुश्तैनी घर था जी वो यहाँ से 35 किलोमीटर। जी तो चूंकि हम पहले साइकिल से आते थे, जी। 35 किलोमीटर साइकिल से आना, फिर 35 किलोमीटर साइकिल से जाना। साइकिल से आप अप एंड जी डाउन जी, करते थे। मैं साइकिल से आता था, जी काम करता था, और मेरी रोटी थी साइकिल से। जी तो वही मेरे लिए गाड़ी मोटर वही था उस समय, जी साइकिल ही था और हिम्मत भी था। तो मैं यहाँ पे दुकान पहले यहाँ बृहस्पतिवार को बाजार लगता है, जी। तो मैं कुछ दिन 1 बरस तक मैं केवल बृहस्पतिवार को आया, अच्छा और अच्छा। शुक्रवार को जैसे दूसरे दिन यहाँ से मैं कुछ गांव होते हुए, जैसे गांव में कुछ जी अपना प्रचार या जोरपात दिखाना जी। कि भाई हम ये काम करते हैं, प्रचार करते हुए हम घर जाते थे। तो मतलब बेसिकली आप डोर टू डोर सेलिंग करते थे जी। पहले। तो जब घर गए तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि हम गए घर पे अलीगढ़वा से, जो हमारा माल था जितना भी था, जी। और मैं अलीगढ़वा गए तो हमारे यहाँ बहुत भीषण डकैती हुई। हमारे घर में लगभग 16 लोग आए। 16 लोग आए। हाँ, उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब को मारे, जो हमारा तिजोरी का बक्सा था वो भी चाबी से खुलवाए। जी। मेरे मैडम जी भी थी, उनको सर पे मारे, ओहो। चोट काफी आई, मेरे मदर को भी वो लोग मारे, अच्छा। क्योंकि उनके पास हथियार था। हथियार हम थे लोग 16 लोग, और आप लोग 16 कितने लोग थे? हम लोग 4 लोग थे, 4 लोग। क्या करते हैं आप? और जी जिसमें 2 लेडीज थी, 2 जेंट्स थे। बिल्कुल। 16 लोग एक साथ घुस जाएं और फिर जी, बाद में, तो उस समय एक एक असाह कंडीशन हो जाती है ऐसा कि कंडीशन, आप कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा मेरा जान बख्श दो, जी जो ले जो जाओ ले जाओ, जी उसी पे आदमी निर्भर हो जाता है कि जी चले जान बची भाई, ले जाए, जी। फिर हम कमा लेंगे, फिर कर लेंगे। तो क्या वो सारा घर का हाँ, सामान? घर का सारा सामान ले गए, तो फिर कुछ आप भी नहीं था, कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं था, ओहो। एक सेट कपड़ा भी नहीं था, मेरे मैडम जी को एक साड़ी भी नहीं बची थी, सब लेके चले गए। तो आप उस लेवल से निकल के इस लेवल पे पहुंचे हैं। जी, आपके लिए सर हेड्स ऑफ। थैंक यू तो सर। सर तो लेकिन सर जैसे आप उस लेवल से पहुंचे तो उस समय सर आप क्या सोच रही? नहीं, सोच तो मेरी यही थी कि अब हम लोग कैसे सुधरेंगे। जी ये इतने मतलब कुछ भी नहीं बचा था, जहाँ मेरे पास 500 रुपया नहीं था, जी। तो तो आदमी को तो सोचना पड़ेगा ना बिल्कुल कि अब परिवार मेरा कैसे कैसे चलेगा। चलेगा। लेकिन कुछ लोग इष्ट मित्र, कुछ लोग साथ दिए, जी हिम्मत दिए, फिर हमने स्टार्ट किया। जिस महाजन का हमारा सामान चला गया था, जी उसके पास फिर से गया कि भाई हम तो आपका इतना कर्जदार हो गए जी। हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको माल फिर से दीजिए, वापस से। जिससे हम थोड़ा थोड़ा कमाएंगे, जी थोड़ा जो ले जा रहे हैं ये तो देंगे, जी थोड़ा थोड़ा पुराने में भी देंगे। जी जी तो मैं ऐसे करके आज तक वो उनका पूरा भी कर दिया। तो देखिए सर, अभी आप देख सकते हैं कि एक इंसान ने स्टार्ट किया और वापस से वो जीरो हो गया और फिर वापस से उसने वापस एम्पायर खड़ा किया। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उस समय वापस से टूट जाते हैं कि यार मैंने इतना किया और फिर वापस से मुझे दोबारा से काम करना पड़ेगा। जी तो आपने बेसिकली कम बैक किया। जी। तो बहुत अच्छा आपने किया। तो तो सर थोड़ा हम और आगे चलते हैं, और जाते जाते कुछ सर आपके हम हैबिट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या क्या आदतें, क्या क्या अच्छी आदतें सीखते हैं, या अपने आप को मेंटेन करने के लिए अच्छी चीज बताते हैं। देखिए, अब अच्छी चीज में क्या है कि जैसे हमारी डेली का जो दिनचर्या है, जी सुबह उठने से पहले जैसे जो भगवान को याद करके अपना हाथ देखा जाता है, जी मैंने हाथ देखता हूँ, एक मंत्र पढ़ता हूँ, मंत्र के बाद फिर धरती माता को प्रणाम करता हूँ। जी उसके बाद मैं उठने के बाद फिर मैं गर्म पानी किया, पानी पिए, फिर लेटेंगे, उसके बाद व्यायाम भी करते हैं हम, अच्छा, आप मतलब डेली रूटीन में एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं। अच्छा। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अपना पूजा पाठ करता हूँ। जी पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं जो भी है अपना नाश्ता पानी करने के बाद फिर मैं सो के जाता हूँ। तो ये आपका जो डेली रूटीन का मतलब शॉप से पहले तक कितना आप घंटे आप अपने आप को देते हैं? कम से कम 3 घंटा। अच्छा 3 घंटे। तो फिर उसके लिए आपको सुबह जल्दी भी उठना पड़ता होगा। हाँ, जल्दी उठते हैं। हाँ, ताकि आप टाइम से शॉप पे भी हाँ। पहुंच पाए। तो लेकिन आजकल की यूथ तो बहुत लेट से ही उठती है। वही दिक्कत है, लेट से उठेंगे जी तो लेट उठने तो फिर अपने ऊपर टाइम ही नहीं दे पाएंगे। एक तो टाइम नहीं दे पाएंगे। जी दूसरी बात, हम
ये सोचते हैं, जैसे हमारे सनातन धर्म ये कहती है जी कि सूर्य भगवान को निकलने से पहले उठना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको उनके जब ये रूटीन जब बनते हैं तो आदमी एक तो बीमार कम पड़ता है, जी रोगी कम होता है। हाँ, तो ये चीज हम लोग शुरू से अपनाए हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि देखिए मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि डेली रूटीन बहुत सही चीज है। अगर आप सोए और आप लेट से उठे हैं तो आप अपने ऊपर समय नहीं दे पाएंगे, जी क्योंकि उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। अभी मान लीजिए आप 8 9 10 बजे भी उठ रहे हैं और सीधे आप दुकान पहुंच गए तो आप अपने लिए समय नहीं दे पाएंगे, नहीं दे क्योंकि आप पाएंगे। दुकान के लिए फिर समय दे रहे हैं। जी तो जी। अपने लिए है तो आपको नहीं, अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है। जी अब देखिए इस समय मेरा एज इस समय 69 का है। 69। जी। ओह, आप लगते तो नहीं है। लेकिन वही रूटीन जो है आज जी हम लोगों को, फिर मेरा पिताजी का देन है। जी। वो उठते हैं तो भाई हम तो लोग डेली रूटीन आपको मजबूत भी जी बनाता है। जी जी। चलिए तो सर एक और जाते जाते मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर आपको ऊपर वाला जादू की छड़ी दे दे कि अब तुम्हारे पास जादू की छड़ी है, अब तुम्हें बदलो जो तुम्हें बदलना है, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? और आप भी कमेंट कीजिए कि आप क्या बदलना चाहेंगे। क्योंकि मैंने एक अब थोड़ा सा एग्जांपल, एक छोटे बच्चे को मैंने पूछा कि तुम्हें मिल जाए तो क्या, कि मैं जो है जादू से चॉकलेट की नदियां बना दूंगा और फिर मैं चॉकलेट चॉकलेट खाऊंगा। आप सर क्या बदलना चाहेंगे? हम तो यही क्या बदलेंगे, मतलब हम सोचते हैं कि हमारा जो भी है सनातन धर्म के लिए, जी क्योंकि मैं संस्था से जुटा हूँ या धर्म से जुटा हूँ, जी तो मेरा आस्था हमेशा उसी पे जाता है। जी जी जी। तो मतलब बेसिकली आप जादू की छड़ी से सबको सनातनी कर देंगे। जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और कुछ और सर आप बताना चाहेंगे जाते जाते, हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम इसलिए देना चाहते हैं कि आज जो हमारा सनातन धर्म है, आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं, जी इनके राज्य में हम लोग बहुत खुशहाल भी हैं, सुखी भी हैं, जी और हमारा संस्था धर्म मतलब सनातन धर्म आगे भी जा रहा है। जी, ये बात तो और जैसे देखिए सनातन धर्म आगे जाने का मतलब, आज अयोध्या पहले क्या थी, आज अयोध्या क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारे हिंदुस्तान में हमारे मोदी जैसे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जैसे अगर ऐसे हैं तो हमको और कोई चीज की परेशानी नहीं आ सकती। बिल्कुल आपने सही कहा। अयोध्या से सर मुझे एक ये बात याद आई आपकी कि आपने अयोध्या में भी कुछ काम किया है, उसके बारे में हाँ, अयोध्या में मेरा सोच था कि मैं एक कमरा बना के दान दे दूं। मतलब क्यों ऐसा सोचा आपने? ये सोचा कि जैसे भगवान राम की नगरी है जी और सब कुछ भगवान का दिया ही है हमारे पास, जी जो भी दिए हैं वही दिए, जी जो भी लेना है वो उन्हीं को देना है। उन्हीं को मैं ना देना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाया हूं। जी तो ये सोचता हूँ कि चलो एक मेरा जो आगे आने वाली पीढ़ी रहेगी, जी वो भी उनके समझ में आएगा कि हमारे पिताजी या हमारे बाबा या हमारे जो भी कुछ थे, हमारे नाना नानी, किसी के तो हम है ना, जी जी। तो उनको रहेगा कि ये उन्होंने किया था और आज उन्हीं के नाते हम लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन कभी कुछ मतलब कुछ इंसिडेंट हुआ था कि आपने खुद से ऐसा सोचा? नहीं, मैं तो खुद से ऐसा सोचा। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा उसके पीछे कहानी इसके नहीं, पीछे कहानी आपकी नहीं है। मन की श्रद्धा मेरे थी? मन की श्रद्धा थी जी कि भगवान की नगरी में कुछ जो मुझसे थोड़ा बहुत हो सकता है जी। वो कर दे। चलिए बहुत अच्छा है। और ऐसे ही आप लोग भी दान पुण्य करते रहिए, उसमें मन में सुकून मिलता है और आगे की जो जनरेशन है वो आपको याद भी रखेगी। तो सर फिर हम चलते हैं, और नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सर। आपको भी बाय बाय।